जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6.1 त्रिभुज का बेटा पहला चैप्टर प्रश्नावली नंबर 6.1 कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 6.2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। आ जाओ बेटा, देखते हैं प्रश्नावली नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे इसको, ठीक है। तो चलो, कह रहा है बेटा आकृति 1 और 2 में DE समांतर BC और BC है और क्या दिया बेटा में EC और AD ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना बेटा, पहले में EC और दूसरे में AD निकालना है, ठीक है बाबू। तो आकृति कुछ इस प्रकार दिया, पहला देखना बाबू। आकृति मतलब चित्र कुछ इस प्रकार दिया, फिगर जो दिया है बेटा ऐसे कुछ दिया है। अब बाबू यहां पर दिया है ABC और यहां से एक रेखा गया है बेटा जिसका क्या नाम दिया है D और E, ठीक है बाबू। और दूसरा चित्र कुछ इस टाइप बनाया है, कुछ इस टाइप है बाबू, कुछ ऐसे करके और कैसे है, कुछ हाँ कुछ ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। और इसमें क्या किया है, यहाँ पे दिया है ABC AB और क्या दिया बेटा C दिया है और यहाँ से इसके समांतर एक रेखा ऐसे कुछ लेके गया है, ठीक है। इसी के समांतर है बाबू। ये वाला थोड़ा सा लंबा फिगर देख लेना आप लोग, D और E। यहाँ पे दिया है D, यहाँ पे दिया है E। और देखना बेटा क्या दिया है इसमें 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और क्या दिया बेटा यहाँ पे 7.2 दिया है और क्या दिया है बेटा यहाँ पे 1.8 5.4, 1.8 यहाँ पे 5.4 ये दिया है बाबू। और क्या कहा है इसमें, हमें क्या करना है, मान निकालना है। देखना मान कैसे निकालना है। पहले में मान निकालना है बेटा, पहले में दोनों में बोला क्या है बेटा, बोला है DE समांतर BC दिया है बेटा, क्या दिया है DE समांतर BC, ठीक है बाबू। तो पहले में क्या निकालना है, पहले में निकालना है बाबू कि पहले EC, तो क्या करना हमें निकालना है EC का वैल्यू, ठीक है बाबू। तो इसमें देखेंगे थेल्स का प्रमेय लगा देंगे, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय जब लगाओगे बेटा क्या होगा, AD/DB हो जाएगा बेटा। AD/DB बराबर होगा AE/EC, AE/EC। मान रख दो बेटा, AD का मान 1.5, DB का मान 3, AE का मान 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। EC का मान नहीं दिया, इसे निकालना है, ठीक है बेटा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देना। तो 1.5 गुणे EC बराबर 1 में गुणा 3 का होगा 3 हो जाएगा। तो EC बराबर 3/1.5, 1.5 दूनी 3 होता है बेटा। तो EC का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 2 होगा। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, पहले वाले का इसका होगा 2, ठीक है। आ जाओ बाबू दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे में क्या निकालना हमें बाबू, निकालना AD, यही बोला है ना, दूसरे में क्या बोला है, AD निकालना है। AD निकालना है और इसमें भी दिया बेटा DE समांतर BC। तो क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे थेल्स का प्रमेय। थेल्स के प्रमेय से क्या होगा बेटा, AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC हो जाएगा बेटा। मान रखेंगे AD का नहीं पता है, DB का 7.2 बराबर 1.8 और क्या है बेटा 5.4, ठीक है। तो AD बराबर क्या होगा, इसका गुणा इधर कर देना, 1.8 गुणे 7.2 और बटे बेटा 5.4, 18 तियां 54, 3 होगा बेटा और 24 तियां 72, 2.4। AD का मान जो होगा कितना होगा, 2.4 हो जाएगा। इसका वैल्यू आएगा बेटा 2.4। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट करो।
फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो पहला, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बेटा, क्या कह रहा है मेरे लाल, कह रहा आकृति में पी क्यू समांतर यमयन एक दिया है बेटा, त्रिभुज के यम यन दिया है, ठीक है। ऐसे कोई त्रिभुज दिया है बेटा, ऐसे कुछ है, यहाँ पे के है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे यन है, यहां से यहाँ बेटा क्या है, पी है, ये क्या है, क्यू है, ठीक है, यही बोला है। और क्या दिया बेटा, आकृति में दिया पी क्यू समांतर यमयन यदि के पी अपान पी एम बराबर 4/13। चलो ठीक है बेटा, दिया क्या है, जो दिया है लिख लेना, पी क्यू समांतर यमयन, ठीक है। और क्या दिया बेटा, के पी अपान पी यम, ठीक है, बराबर 4/13। और क्या दिया है बेटा, के एन बराबर 20.4 सेंटीमीटर हो, के एन बराबर बोला बेटा 20.4 सेंटीमीटर, यही बोला बेटा, के एन बराबर 20.4 सेंटीमीटर हो। तो के क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, के क्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है बाबू। और पी क्यू बराबर नहीं बेटा, सॉरी समांतर बोला है ना, पी क्यू समांतर यमयन, ठीक है बेटा, यह समांतर है इसके, ध्यान देना बाबू। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जब यह इसके समांतर है तो क्या करेंगे हम, इसमें थेल्स का प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो थेल्स के प्रमेय से लिखेंगे बेटा, थेल्स के प्रमेय से क्या होगा बेटा, देखना, हो जाएगा केपी अपान पीएम, केपी अपान पीएम, ठीक है बेटा, बराबर क्या होगा, के क्यू अपान क्यू एन, के क्यू अपान क्यू एन हो जाएगा बेटा। अब देखना, के एन बराबर दिया है 20.4, ठीक है बाबू। तो यहां पे हम कर रहे हैं, देखना, के एन बराबर क्या होगा, के एन बराबर हो जाएगा बेटा, के एन, देखो ये पूरा के एन है, यहां से लेके यहां तक के एन है, तो हो जाएगा बेटा के क्यू बटे क्यू एन हो जाएगा, के क्यू बटे नहीं प्लस क्यू एन, के एन को हम लिख सकते हैं के क्यू प्लस क्यू एन, ठीक है बेटा। के क्यू का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो बेटा के क्यू का मान निकालना है, और तो हम क्या करें, क्यू एन को पक्षांतर कर दें, ठीक है। तो के क्यू का मान निकालना है, एक काम करो, के क्यू, तो क्यू एन का मान निकाल लो, हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्यू एन बराबर होगा, देखना, के क्यू इधर आएगा, क्यू एन बराबर के एन माइनस के क्यू, बेटा के एन का मान पता 20.4, तो क्यू एन बराबर 20.4 माइनस के क्यू, ठीक है बेटा। अब क्यू एन का वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, तो बेटा के पी बटे पी एम का मान कितना है, 4/13 है, ठीक है, बराबर इसका मान है बेटा के क्यू, क्योंकि निकालना है, बटे क्यू एन। अब बाबू क्यू एन का मान निकाले हो 20.4 और माइनस के क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पे कर रहे हैं, ध्यान देना, इसका गुणा बेटा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो हो जाएगा 20.4 गुणे, एक मिनट बेटा, 4 गुणे करना, 4 गुणे 20.4 माइनस के क्यू बराबर बेटा 13 का गुणा के क्यू में होगा, तो 13 के क्यू हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 4 चौके 16, 20 चौक 80, 81.6 आएगा बेटा, 81.6 माइनस 4 के क्यू बराबर 13 के क्यू हो जाएगा बेटा। इसको पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करोगे प्लस हो जाएगा, 81.6 बराबर 13 4 17 के क्यू, या 17 के क्यू बराबर 81.6, के क्यू बराबर 81.6/17, लगभग बेटा आ जाएगा 4.8 के करीब, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा भाग देना आप लोग, लगभग आएगा 4.8 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है बेटा, यही हो जाएगा इसका आंसर।
उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप लोग नोट कर लो। ठीक है, मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है बेटा, चित्र में डीई समांतर बीसी। बेटा एक चित्र दिया है, उसमें त्रिभुज बनाया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी का, ऐसे कुछ बनाया त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे बेटा एक रेखा खींचा है, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। और क्या कहा है बाबू, कहा है चित्र में डी समांतर बी सी। ठीक है बेटा, दिया है, जो जो दिया है लिख लेना। ठीक है, दिया है डी ई समांतर बी सी। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है, यदि एडी बराबर यक्स, एडी बराबर यक्स। ठीक है बेटा, और डीबी बराबर यक्स माइनस 2, डीबी बराबर यक्स माइनस 2। और क्या है बेटा, एई बराबर यक्स प्लस 2, एई बराबर यक्स प्लस 2। और क्या दिया है बेटा, ईसी बराबर यक्स माइनस 1, ईसी बराबर यक्स माइनस 1। तो यक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में एक ही त्रिभुज है तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब बाबू लिख लो, मन करे त्रिभुज ए बी सी में क्या है बेटा, डीई समांतर है बीसी के। तो क्या होगा, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या होगा बेटा, एडी अपान डीबी हो जाएगा। देखना, एडी अपान डीबी होगा बाबू, बराबर एई अपान ईसी हो जाएगा। तो क्या होगा, एई अपान ई सी। एडी का मान कितना बेटा, यक्स है, डीबी का मान है यक्स माइनस 2, एई का मान है यक्स प्लस 2, और ईसी का मान है यक्स माइनस 1। ठीक है बेटा, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यक्स गुणे यक्स माइनस 1 बराबर यक्स प्लस 2 गुणे यक्स माइनस 2। इसका गुणा इसमें करोगे बेटा, क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बराबर इसका ए प्लस बी ए माइनस बी, हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बेटा, इससे ए कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, यक्स इक्वल टू कितना होगा, 4 हो जाएगा। और यही हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लो, इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु एक्स स्थित है। बेटा एक त्रिभुज है एबीसी, मान लिया एक त्रिभुज है ए बी सी, बीसी पर एक बिंदु एक्स स्थित है। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है, यक्स से यक्सएम व एक्सएन क्रमशः ए बी और ए सी के समांतर खींची गई है। यक्सएम और यक्सएन, और किसके बेटा, ए बी के समांतर यक्सएम, तो मतलब यम यहाँ कहीं होगा, और ए सी के समांतर यक्सएन, तो मतलब यम यहाँ कहीं होगा। इससे क्या किया गया बेटा, इसको खींचा गया, और इससे क्या किया गया, इसको खींचा गया। यह बेटा इसके समांतर, यह इस पूरे के समांतर। ठीक है, और क्या कह रहा है, जो कि यम व यन पे मिलती है। हाँ बेटा, यदि यम और यन को देखो बेटा समांतर खींची गई, दोनों कहा यम और यन पे मिल रही है। ठीक है, कहा यम और यन को आगे बढ़ाया जाए, यम और यन को आगे बढ़ाने पर यह बढ़ी हुई सीबी को, कहा गया, यम यन को आगे बढ़ाने पर बढ़ी हुई सी और बी को टी पर मिले तो यम और यन को, एक काम करना बेटा, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेना, यन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है,
यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाना, इसके समांतर होगा। और बेटा सी बी मतलब ये वाला रेखा जो होगी इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको बेटा यहाँ से एक रेखा यम एन को आगे बढ़ाया जाए तो ये जाके कहाँ पे मिलता है, यहाँ कहीं बिंदु टी है जो टी पर मिलता है। ये बोल रहा है टी पर मिले तो सिद्ध कीजिए कि टी एक्स स्क्वायर, सिद्ध क्या करना है बेटा, अब जो दिया है पहले वो तो लिख लो, सिद्ध की करना है वो भी लिख लो। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है बेटा, सिद्ध करना है टी एक्स स्क्वायर बराबर बेटा टी बी गुड़े टी सी, टी बी गुड़े टी सी, ये बेटा सिद्ध करना है। ठीक है, और दिया है बेटा, क्या दिया है, बोला है कि एक्सियम समांतर है बेटा ए सी के और एक्सियम समांतर है ए बी के। यह भी लिख लो बेटा, दिया है जो दिया है लिख लेना, दिया है बोला है ना, तो मतलब दिया है बेटा, क्या बोला है कि ए बी समांतर एक्सियम, ए बी समांतर यक्स यम और ए सी समांतर यक्स यन। ए बेटा दिया इतना दिया है, ए बी देखना, ए बी समांतर बेटा किसके है, यक्सियम के है और यक्सियन जो है बेटा किसके, ए सी के समांतर है। ये तो दिया, और सिद्ध करना बेटा टी एक्स स्क्वायर बराबर टी बी इंटू टी सी। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं बेटा, त्रिभुज टी एक्स यम में। ठीक है, तो त्रिभुज टी एक्स यम में क्या होगा बेटा, लिखेंगे समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा बेटा, टी बी अपान टी एक्स मतलब इतने के बटे ये पूरा बेटा। ठीक है, टी बी अपान टी एक्स बराबर होगा बेटा टी एन अपान टी एम, क्या होगा टी एन अपान टी एम। इसको मान लेंगे बेटा समीकरण नंबर 1। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू क्या लेंगे हम, अब लेंगे क्या, यहाँ पे देखना टी सी चाहिए तो त्रिभुज ले ले टी एम सी में, क्या लेंगे बेटा, त्रिभुज टी एम सी में। तो यहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, त्रिभुज टी एम सी में। तो बेटा टी एम सी में जब देखोगे तो यह इसके समांतर है, देखना यह इसके समान, जैसे अभी तक इसमें किए थे तो यह इसके समांतर था, यह इसके समांतर है। क्या लगाएंगे बेटा, समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा बेटा, यहाँ पे टी एक्स अपान टी सी कर देना। ठीक है बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टी एक्स अपान टी सी बराबर बेटा यहाँ पे टी एन, हाँ टी एन अपान क्या होगा, टी एम हो जाएगा, टी एन अपान टी एम हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बेटा टी एन अपान टी एम यहाँ पे भी है, टी एन अपान यहाँ टी एम यहाँ पे भी है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे, समीकरण 1 और क्या होगा 2 से क्या करोगे बेटा, तो दोनों पक्ष बराबर हैं तो रख देना उठा के, रखेंगे बेटा तो यह तो देखो दोनों सेम है तो क्या होगा टी एक्स अपान टी सी बराबर क्या होगा टी बी अपान टी एक्स हो जाएगा बेटा, टी बी अपान टी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका इधर करोगे, टी एक्स का टी एक्स में टी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा टी बी गुड़े टी सी, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था, इतना आ गया। ठीक है बाबू, यही सिद्ध करना था ना, और ये आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लो, और वीडियो को बेटा लाइक करना मत भूलना आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते मिलते रहेंगे। ठीक है, इसको बेटा हम मिटा रहे हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। 5वां कह रहा है बेटा, आकृति में, आकृति दिया है बेटा
अब आकृति पहले बना लो, ऐसे कुछ आकृति दिया है, ठीक है बेटा, ऐसे कुछ आकृति दिया है, और यहाँ ए दिया है बेटा, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया, ठीक है। और बेटा यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे यल दिया है, डी यल, यहाँ पे एम, यहाँ पे यल, ठीक है बेटा। और क्या कह रहा है कि यदि आकृति में यल एम समांतर सी बी, यल एम समांतर सी बी दिया है बेटा, जो दिया है उसको लिख लेना, ठीक है। दिया क्या, यल एम समांतर सी बी या बी सी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। और दिया यल एन समांतर सी डी, यल एन समांतर सी डी, ठीक है बेटा। तो यल एन समांतर सी डी, तो क्या करना है बेटा, सिद्ध कीजिए ए एम अपान ए बी, सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना, ठीक है। ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी, ए एन अपान ए डी। ए बेटा हमको क्या करना, सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे बेटा। तो क्या करेंगे हम इसको, चलो लिख लेना बेटा यहाँ पे उपपत्ति, ठीक है। अब बाबू हम त्रिभुज ए बी सी ले लें, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है बेटा, इसमें ए बी सी में यल एम समांतर सी बी दिया है बेटा। तो यल एम समांतर सी बी दिया है ना बेटा, ये तो क्या किया है, दिया है। तो क्या होगा, समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा बेटा, ए एम अपान ए बी, ए एम अपान हो जाएगा बेटा ए बी बराबर ए एल अपान ए सी होगा, ठीक है बेटा। ए एल अपान ए सी समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। अब त्रिभुज ए डी सी लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज, या यहां पे लिख दे रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा बेटा, यल एन समांतर सी डी होगा, यल एन समांतर सी डी। देखो बेटा दिया है ना, तो क्या होगा, समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, ए यल अपान ए सी होगा बेटा, ए यल अपान ए सी बराबर होगा ए एन अपान ए डी के, ए एन अपान ए डी के हो जाएगा बेटा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ए एल अपान ए सी, यहाँ पे भी ए एल अपान ए सी यहाँ पे है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा ए एम अपान ए बी बराबर होगा बेटा ए एन अपान ए डी, और यही सिद्ध करना था, यह आ गया, देख लो बेटा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो बेटा इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे, देखेंगे आगे का क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है बेटा, आकृति में एक आकृति ऐसे कुछ दिया है, ठीक है बेटा। एक आकृति कुछ इस प्रकार दिया है, ठीक है। और क्या बोला है बाबू, यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी बोल रहा है बेटा, और ए ई, और एक रेखा ऐसे बेटा है जिसका यहाँ पे ई दिया है, और हाँ ई दिया है बेटा, और एक यहाँ पे है,
और यहां से इसको मिला दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एफ और डी दिया है, एफ और डी दिया है, ठीक है। ये तो आकृति हो गया बेटा। बोला डी समांतर एसी, दिया क्या है बेटा, दिया है डीई समांतर एसी। अब डी कहां पे बेटा, डीई, ए वाला समांतर है इसके, ठीक है बेटा। और क्या दिया है, डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर एई। डीएफ कहां पे है बेटा, यहां है, और एई कहां पे है, यहां पे है। ये दोनों आपस में समांतर हैं और यह दोनों आपस में समांतर हैं। इतना समझ में आया। और क्या कहा है बेटा, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है देखना, सिद्ध कीजिए। क्या बोला है बेटा, बोल रहा है बी एफ अपान एफ बी, बी एफ अपान एफ बी बराबर बेटा बी ई अपान ई सी, बी ई अपान ई सी। इसको क्या करना बाबू, सिद्ध करना। सिद्ध करके इतना लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर हम त्रिभुज ले लें बेटा ए बी सी, ए बी सी, तो बेटा लाना बी एफ अपान एफ बी, तो बी एफ अपान एफ, अरे एक मिनट बेटा सॉरी, बी एफ अपान एफ ई है, तभी तो गलत हो जाता हूं। और क्या है बेटा, बी ई अपान ई सी, सही है। बी एफ बेटा ये है अपान एफ ई, तो मतलब यह है इसके है। और चलो ठीक है बेटा, बी ई तो बी ई तो डी ई, ठीक है बेटा। और क्या होगा, ई सी, ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में, और देखेंगे बेटा यह भुजा इसके समांतर है, तो हम क्या लगा देंगे, थेल्स का प्रमेय लगा देंगे, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे बेटा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। उतना कर लोगे आप लोग। तो त्रिभुज लेना, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बेटा, डीई समांतर एसी है बेटा, दिया है डीई समांतर एसी दिया है बेटा। और जब दिया है तो क्या होगा बेटा, लिख देना मन करेगा दिया है, नहीं तो ऊपर तो लिखे ही हो, ठीक है। तो क्या करोगे, थेल्स के प्रमेय से, आप लोगों को कल प्रमेय बताए हैं, ठीक है, वीडियो में आप लोग जाके देख लेना। तो क्या होगा बेटा, यहां पे करोगे, देखो बी डी अपान डी ए हो जाएगा, बी डी अपान डी ए बराबर होगा बेटा बी ई अपान ई सी, बी ई अपान ई सी। ये होगा बेटा समीकरण नंबर 1। इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब त्रिभुज अगर हम देखें बेटा ए बी ई ले लेना, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी ई में क्या होगा देखना बेटा, इसमें क्या होगा, डीएफ जो होगा बेटा समांतर होगा ए ई के, तो डी एफ समांतर बेटा ए ई, और यह क्या किया है बेटा, इसको दिया है, ठीक है। तो क्या करोगे, लगा दोगे थेल्स का प्रमेय, थेल्स के प्रमेय से क्या होगा बेटा, बी डी अपान डी ए हो जाएगा, बी डी अपान डी ए बराबर बी एफ अपान एफ ई, ठीक है बेटा, बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान क्या होगा बेटा, एफ ई। समीकरण नंबर 2 बेटा बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए दोनों में है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या होगा बेटा, बी एफ अपान एफ ई जो होगा यह बराबर हो जाएगा बीई अपान ई सी के, ठीक है, बीई अपान ई सी के। यही सिद्ध करना था बेटा, ये आ गया।